हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज मैं आप सभी के सामने आपको सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जुड़ा हूं, जिसका नाम है संविधान। आज हम अपने उस संविधान की किताब के बारे में जानेंगे जिससे लोग बहुत डरते हैं। तो चलिए आज इस संविधान के डर को ही खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मां सरस्वती निशिक्षक केंद्र में और आपका अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि संविधान हम एक बहुत ही मजेदार उदाहरणों के साथ इस संविधान को आज समझने वाले हैं। तो मेरा नाम मनोज कुमार, मैं कक्षा 12वीं का छात्र और मेरी रोशनी भले ही कम है लेकिन पढ़ाने में एकदम माहिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए अपनी इस स्मार्ट क्लास को, जिसका नाम है संविधान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला समझते हैं ये संविधान है क्या, किसने इसको बनाया, क्या इसकी जरूरत पड़ी। तो हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें आज हम इसी क्लास में समानता के अधिकार को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, पहले हम समझते हैं कि संविधान है क्या। तो देखो बच्चों, इसे हम एक मजाक की तरह लेते हैं, इसको हम एक मजाक की उदाहरण से समझते हैं ताकि आप समझ जाएं। तो देखो बच्चों, संविधान है हमारा फूफा। क्या है? फूफा। क्या बच्चों? हमारा फूफा। संविधान है हमारा फूफा। शादी में देखिए, आपने देखा होगा, शादी में फूफा से सब डरते हैं। शादी में फूफा से सब डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि फूफा अगर नाराज हो गए तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह से हमारा संविधान क्या है? एक फूफा की तरह है। अगर किसी नेता ने इसमें गड़बड़ी करी तो संविधान रूपी फूफा ऐसा डंडा मारेंगे कि उस नेताओं की कुर्सी छीन जाएगी। तो यही है हमारा संविधान, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में। तो बच्चों, इस संविधान के पीछे क्या कारण था, इसको कैसे बनाया, किसने बनाया, आज हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, संविधान एक लिखित दस्तावेज है। ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा संविधान केवल हाथ से लिखा गया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा। और इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है हमारे प्रेम बिहारी नारायण। किसने लिखा है बच्चों? प्रेम बिहारी नारायण। किसने? प्रेम बिहारी नारायण ने इस संविधान को अपने हाथ से लिखा है। हाथ से लिखा है। अब हाथ से तो ये संविधान लिख दिया इन्होंने, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनकी राइटिंग उस टाइम ऐसी थी कि इनकी राइटिंग के सामने आज का कंप्यूटर फेल है हमारा। ठीक है नहीं? आज का हमारा कंप्यूटर फेल है इनकी राइटिंग के सामने। प्रेम बिहारी सॉरी 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 प्रेम बिहारी रायजाद के किसने लिखा है? प्रेम। तो हमने ये पढ़ लिया कि किसने लिखा है ये हाथ से? प्रेम बिहारी रायजाद ने लिखा है। किसने लिखा है? प्रेम बिहारी रायजाद ने। तो बच्चों, प्रेम बिहारी रायजाद की राइटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूं कि देखिए, हमारे पास जो है वो स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना। तो इसलिए हम जो है, हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड है और ये मार्कर है। तो इसलिए हम आपके लिए पहले नोट्स बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम उस नोट्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपने कभी इस संविधान को इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। तो अब बात करते हैं
कि ये बात तो हो गई कि लिखा किसने था, तो प्रेम बिहारी रायदास ने लिखा था। अब इसके पीछे क्या कारण था, क्या किसने ये लिखा, अब कौन इसके जनक थे, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों हम पहले जान लेते हैं कि देखिए, जब हम आजाद हुए थे तो देश को चलाने के लिए कानून की आवश्यकता थी। ठीक है, कानून की आवश्यकता थी। तो हमारे नेताओं ने बहुत विचार किया कि अब देश देश तो आजाद हो गया, देश को चलाने के लिए कानून की जरूरत है, तो कानून तो होने चाहिए। तो उनकी एक बैठक हुई, टीम बनी उनकी नेताओं की, और उन्होंने हमारे संविधान बनाए। क्या बनाया? संविधान बनाया। अब इसको बनने में कितना समय लगा था, ये देखिए कितना समय लगा था, यहाँ पर देख लीजिए। तो इसको बनने में कितना समय लगा, तो बच्चों इसको बनने में जो उतना ही समय लगा था जितने की आप नर्सरी से 2 क्लास में आते हैं, उतना ही समय इस संविधान को बनने में लगा था। यानी आप अगर नर्सरी क्लास से 2 क्लास में आ गए तो उतना ही समय लगा था। यानी इसका कहने का मतलब है कि 2 साल और 11 माह, माह का मतलब जानते हो? महीने। 2 साल 11 माह और 18 दिन का इसमें समय लगा था संविधान को बनाने में। ठीक है, तो बनने में इसको लगा समय हमने जिक्र कर लिया। अब चलते हैं कि इसके जनक मुख्य रूप से कौन माने जाते हैं। तो देखिए इसके जनक, संविधान के जनक मुख्य रूप से माने जाते हैं वो है हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। जनक कौन है इसके? जनक मुख्य रूप से जनक, तो मुख्य रूप से इसके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो लिखते हैं हम यहाँ पर, कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। अंबेडकर। तो ये इसके जनक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपने जाना कि ये इसके जनक कौन है मुख्य रूप से, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और यहाँ पर एक ध्यान रखने योग्य बात है कि इसके जनक सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो थे, लेकिन इसमें और भी लोग शामिल थे। बैठक में, जो संविधान की बैठक हुई थी, इसमें और भी बहुत सारे लोग शामिल थे, हमारे नेता शामिल थे उसमें। जैसे सुभाष चंद्र बोस को ले लो। किसको ले लो? सुभाष चंद्र बोस को इधर देख लिए, सुभाष चंद्र बोस को ले लो। देखिए सुभाष चंद्र बोस को ले लो, यहाँ पर हमने ले लिया बोस। ठीक है, इनको ले लो। ऐसे ही और भी कई 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 सारे उदाहरण हैं, जैसे सचिदानंद सिन्हा हो गए, है ना, सुभाष चंद्र बोस हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो गए, और राजेंद्र प्रसाद जी हो गए। इन्होंने सबने एक टीम बनाई, और इस टीम ने, और उस टीम में बैठकर उन्होंने इस संविधान को लिखा उन्होंने इस टीम में बैठकर। तो चलिए अब हमने ये तो जान लिया कि क्या कहते हैं, संविधान किसने लिखा, कौन इसके जनक थे, तो ये तो जान लिया। अब हम जान लेते हैं अपने मौलिक अधिकारों के बारे में। सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं, जो हमारा मुद्दा है मौलिक अधिकार। तो चलिए हम जान लेते हैं अपने मौलिक अधिकारों के बारे में। इसको हम यहाँ वैसे तो चलिए अब हम मौलिक अधिकारों को बारे में विस्तार से जानते हैं। तो क्या जानते हैं हम इसके बारे में? मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, कितने हैं, कैसे हैं? तो देखो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि मौलिक अधिकार आखिर लिए कहां से गए हैं। ठीक है, तो आप सबको पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा कि मौलिक अधिकार हमारे जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो ये जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं सामान्यतः ये हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका बहुत अमीर देश था। ठीक है, अमेरिका बहुत अमीर देश था।
तो इसलिए मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। कैसे लिए गए, देखिए इसको एक मजाक की तरह हम लेते हैं। तो इसको मजाक की तरह लेते हैं कि हमारे नेताजी जो है वो क्या गए, वो अमेरिका घूमने गए। क्या गए, अमेरिका घूमने। कहाँ पर गए, अमेरिका घूमने गए। अब अमेरिका में जाकर उन्होंने देखा, बोला सब आराम से घूम रहे हैं वहां, तो कोई नहीं टेंशन, नहीं कोई उन्हें दिक्कत, आराम से घूम रहे हैं बिल्कुल खुलेआम। तो हमारे नेताओं ने पूछा, हमारे नेताओं ने पूछा, नेताओं ने पूछा, नेताओं ने पूछा कि किसी संविधान के लोग से पूछा कि आपके देश के इतने अच्छे लोग और यहाँ पर खुलेआम घूम रहे हैं, सबको क्या कहते हैं, सबको बराबर का हक मिल रहा है, कैसा हुआ। तो अमेरिका क्या बोला, अमेरिका अमेरिका ने बोला कि हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकार है। अब भैया हमारे नेताओं के दिमाग में बात बैठ गई, बोले ये तो हमारे देश के लिए बहुत ही काम आएंगे भाई। तो अब हमारे नेताओं ने उस संविधान के लोग से कहा कि भैया 2 किलो हमें भी दे दो। फिर कितने दे दो, 2 किलो हमें भी दे दो, हम भी ले जाएंगे। 2 किलो हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, ठीक है, हमें भी दे दो, दे दो। उन्होंने कहा 2 किलो हमें भी दे दो। अब उन्होंने कहा 2 किलो हमें भी दे दो भैया, हमारे देश में बहुत बहुत ही है, किसी को बराबर का हक नहीं दिया जाता, बताओ, है ना, और किसी को बराबर का हक नहीं दिया जाता, किसी को घूमने नहीं दिया जाता। हमारे मुरादाबाद में इतना भेदभाव होता है, तो हम अपने मुरादाबाद जाकर इन अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को लागू कर देंगे, आप 2 किलो हमें दे दो। तो अब भाई अमेरिका बोले ले जाओ, यहाँ कोई कमी नहीं है अधिकारों की, 2 किलो ले जाओ, 2 किलो अधिकार, हमारे जो मौलिक अधिकार है उसमें 2 किलो तुम ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया हमारे नेताजी 2 किलो अधिकार लिया है वहां से हमारे अधिकार लिया है, जो हमारे क्या थे, नेता थे देश के, वो लिया है मौलिक अधिकार अमेरिका से। आप देखिए हमें मौलिक अधिकार मिल गए। आप क्या है, हमें मौलिक अधिकार मिल गए, अपने संविधान के लिए मौलिक अधिकार मिल गए। क्या मिल गए, मौलिक अधिकार मिल गए। अब ये मौलिक अधिकार ही हम पढ़ेंगे, एक एक करके हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, एक एक करके मौलिक अधिकार हम पढ़ेंगे विस्तार से, है ना। तो आज हम मौलिक अधिकार विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ से, जैसे कि ये कर देता हूँ। तो हमने देखा कि अमेरिका से हमारे मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये अधिकार सामान्यतः कितने हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि ये हमारे अधिकार सामान्यतः हैं कितने। तो हमारे जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो है 6 है। कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है, 6, कितने, 6 है। तो 6 अधिकारों के, 6 मौलिक अधिकारों में कौन कौन से, तो पहला जो हमारा आता है अधिकार वो है समानता का अधिकार। कौन सा, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, अधिकार, समानता का अधिकार। उसके बाद हमारा जो अधिकार दूसरा आता है वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, का अधिकार, ये है हमारे अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। उसके बाद आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या आता है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में इसको, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार, यानी किसी का भी शोषण नहीं किया जाएगा, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इनको विस्तार से भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। चौथा है हमारा, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, क्या है, का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, यानी सभी धर्मों को समान अधिकार मिलेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये अब पांचवा हमारा क्या है, तो पांचवा है हमारा जो सबसे
तो पांचवा जो है अधिकार वो है हमारा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। किसका? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। संस्कृति का अधिकार का अधिकार अधिकार। और जो हमारा छठा अधिकार बचा लास्ट, वो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कि कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। अधिकार, ठीक है। तो ये हमारे कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है सामान्यतः। तो ये हमारे होगा 6 मौलिक अधिकार। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे मुख्यतः कितने हो गए? 6 मौलिक अधिकार हमें अपने संविधान में दिए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार विस्तार से हमें अपने संविधान में दिए गए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो दबा कर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन आपसे मिल सके। और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको हमारे ये संविधान की क्लास कैसी लग रही है। बने रहिएगा लास्ट तक, इस वीडियो में बहुत ही मजे आने वाला है। अब हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों समानता का अधिकार को हम विस्तार से इसमें पढ़ेंगे। किसके अधिकार को? समानता के अधिकार को अब हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा कि कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में? 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में। तो बच्चों टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अब हम इस वीडियो, ये वीडियो आपकी बंद थी, अब इस वीडियो के पार्ट 2 में हम समानता के अधिकार को बहुत ही बारीकी और विस्तार से समझेंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपको इन अधिकारों के बारे में पढ़ने के बाद अगर आपको किताब उठाने की जरूरत ना पड़ी हो तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, दबा के शेयर कर दो कि ये मुरादाबाद से अमेरिका तक पहुंच जाए। जहां से हमारे अधिकार आए थे नहीं अमेरिका का, वहां तक वीडियो को ऐसा फैला दो हवा की तरह कि ये अमेरिका तक पहुंच जाए। और बता दो सबको कि हमको हमारे सारे अधिकार पता हैं और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।